तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 46 मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह पाकिस्तान। ज़ियान तुझे प्रीजे के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वो जब से यूनी आया था फुटबॉल ग्राउंड में मैच की प्रैक्टिस के दौरान दिल में बड़बड़ाई जा रहा था। चुनाके वो मुसलसल उसके बारे में सोचता ही रहता था। वो उस रात को होने वाला कुछ भी भूल नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसने प्रीजे के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो भी तो उसको समझ नहीं रही थी। प्रीजे क्यों तलाक लफ्ज़ भी हमारे दरमियान लाती है? वो कैसे ये अल्फाज निकाल सकती है? प्रीजे मुझे समझती क्यों नहीं है? क्या निकाह के बाद तलाक का दाग लगाए वो चैन से रह पाएगी? वो फुटबॉल को किक मारते पसीने से शबूर हुए गुस्से की शिद्दत पकड़ गया। चेहरा ना चाहते हुए भी लाल होता जा रहा था। वो तेज़ तेज़ सांस लेते गोल करते साथ ही वहीं गिरते घास पर बैठा। मुझे प्रीजे से माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसे भी था। मुझे वो गुनाह नहीं करना चाहिए था। सिर्फ निकाह ही तो है हमारे दरमियान, वो भी एक खुफिया निकाह। वो ये सोचते कब से आंखें बंद करते हरे घास पर गिरते आंखें बूंद गया। क्यों ना कि वो जानता था ऐसे अंदर ही अंदर सोचते रहने से हल नहीं मिलेगा। वो इससे बात करेगा तो ही मसला सोल्व होगा। अगर आज ज़ियान मेरे सामने आया तो बहुत बुरा होगा। प्रीजे जो रियान के साथ यूनी पूरे एक हफ्ते बाद आई थी, तेज़ तेज़ कदम उठाते साथ ही निगाहें इधर उधर घुमाते दिल में तय कर चुकी थी कि वो ज़ियान से डर कर खामोशी से बैठेगी नहीं, बल्कि उसको उसकी औकात बताकर ही दम लेगी। प्रीजे अभी वो वैसे ही तेज़ तेज़ कदम उठाते क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि आयशा की आवाज़ सुन रुकी। कहाँ भागती चली जा रही हो? वो उसके गले मिलते साथ ही पूछ गई। क्लास नहीं लेनी? वो उसको ऐसे पूछते देख आईब्रो शिकायत देखना शुरू हुई। लड़की, आज कोई लेक्चर नहीं होना। यूनी में दाखिल होते आसपास देखा नहीं था? आज स्पोर्ट डे है, फुटबॉल का मैच होने वाला है। पिछले एक हफ्ते से यूनी में मैच को लेकर तैयारियां चल रही थी। चल ग्राउंड में चलते हैं। ध्यान इस बार फिर यूनी की तरफ से खेलने वाला है। आयशा उसका हाथ खींचते साथ ही उसको लिए चलना शुरू हुई। आयशा वो चिढ़ते ना चाहते हुए भी ऊंची आवाज़ में बोली। क्या हुआ? आयशा उसके ऐसे चीखने पर डरी थी, जबकि गौर से प्रीजे को देखा था। यार मुझे ये मैच वैच देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू जा, मैं नोट्स बनाऊंगी। वो तेज़ी से बोलते वहाँ से यूनी की बिल्डिंग में घुसी। नहीं देखना तो ना देखो, बंदा अपने भाई को सपोर्ट तो कर ही सकता है। वो रेहान को देख मुँह बनाते आगे बढ़ी थी। अरे हुमा बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारा सब्जी का सालन जल गया। सोनिया किचन से खाना जलने की स्मेल आते देख अपना सारा काम छोड़ते किचन में दाखिल होती, चूल्हा बंद करते साथ ही चेयर पर बैठी हुमा को आवाज़ लगा गई। आखिर उसने ये बनने रखी हुई थी। जैसे ही हुमा ने सोनिया की आवाज़ सुनी, खुद को कोसती तेज़ी से उठते सोनिया के करीब जाते हांडी को देखा। सॉरी चाची, मैं हुमा सब्जी को जला देख घबराते रोने जैसी हुई। बेटा, खाना बनाते वक्त पूरा ध्यान अपना दहन यहाँ ही रखा करो। देखो एक लापरवाही की वजह से सारा बनाया सब्जी जल गया। सोनिया हांडी की तरफ इशारा करते आपके कुछ नरमी से बोलते उसको समझा गई। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। हुमा ने जल्दी से हांडी नीचे उतारा था। चलो अभी तुम ये निकाल दो, ऐसे करो पालक गोश्त बना लो और इस आलू गाजर को ऊपर से उठा लो ताकि तुम्हें पराठे बनाने में काम आ जाए। सोनिया हदायत करती किचन से निकली तो हुमा ने फ़ौरन से दूसरा बर्तन उठाया था। ये सब कुछ उस ध्यान की वजह से हुआ है। काश उस रात मैंने उस पागल की बातें ना सुनी होती। किसकी बातों को कोसे जा रही हो, वो भी अकेली? तादिया जो पानी की बोतल लेने आई थी, हुमा को खुद से बर्बादे देख फ्रिज के करीब जाते ही साथ ही दरियाफ्त कर गई। हुमा उसके अचानक से बोलने पर साख्त होती पूरी तरह खामोश हुई थी। तुम कब आई? मैंने किसको कोसना है? इन मनूस ड्रामों को कोस रही थी जिनको देखने के चक्कर में मेरा सब्जी जल गया। हुमा हल्के फुल्के अंदाज में बोलते ताने को बता गई। वो उसका जवाब सुन जबर मुस्कुराते वहाँ से गई। हुमा ने शुक्र करते लंबा सांस खींचा था। कैसी तैयारी है? ध्यान मियाँ रियान अपनी जोगर्स को बांधते साथ ही ध्यान से पूछ गया, जो आईने में खड़ा जाने क्या सोच रहा था। तू कब आया? ध्यान खुद को ही सोच को जगते उल्टा सवाल उससे कर गया। मैं तभी आया जब तेरा ध्यान कहीं और चल रहा था। बोलते अजहर संजीदा कहते चेहरा बनाते उसके करीब हुआ। ध्यान उसको ऐसे खुद को देखने पर चुंका था, जबकि साथ ही नज़रों का जाविया बदला। हाँ हाँ ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ ब्रो। वो उसके कंधे पर हल्के से मारते साथ ही कहकर लगाते खुद से मुस्कुराया। तू अकेला यूँ नहीं आया है या तेरे साथ पर अकेला कैसे आ सकता हूँ? तू कैसे मेरी शैतान बहन को भूल सकता है जो रिश्ते में तेरी कज़न भी लगती है? रियान कहाँ इतना ही शरीफ इंसान था। वो बत्तीसी निकालते ध्यान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। इसका मतलब रिजा यूनी में आई है। वो दिन में बर्बादी जल्दी से अपनी तैयारी को आखिरी टच देना शुरू हुआ। ग्राउंड में हर तरफ शोर ही शोर था। चुनाक फुटबॉल की दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी। अल्लाह करे इस बार हमारी यूनी हार जाए। प्रीते जो बड़ी मुश्किल से किताबों में सर डाले बैठी थी, बाहर से आता शोर सुन पूरे गुस्से से अल्लाह मियाँ को याद करते दुआ भी वो कर गई, जिसमें सिर्फ ज़ियान का नुकसान हो। काश मुझे पहले पता होता, मैं आज के दिन एक और छुट्टी कर लेती। वो मुसलसल ज़ियान के नाम की तस्वीर सुन पक चुकी थी। वो बहुत आसानी से तालियों का शोर सुन सकती थी। प्रीते इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो तो बाहर बहुत मज़े से खेल रहा है, आखिर उसका कौन सा कोई नुकसान हुआ है? तू अच्छे से जानती है वो कैसा लड़का है। प्रीते की आंखें भरी थी। पल में उसको वो रात याद आई थी जब वो उसके घर आया था। तुझे हर हाल में खुद को मजबूत करते उससे तलाक पेपर पर साइन करवाने हैं। प्रीते जो तय कर चुकी थी आंखों में आए आंसू साफ करती वापस से बुक खोले उस पर झुकी। मुबारक हो मेरे भाई। रियान और ज़ियान मुस्कुराते एक दूसरे के गले मिले थे, क्यों ना कि उनकी टीम और यूनी इस बार फिर जीत चुकी थी। हर तरफ यूनी में स्टूडेंट्स का एक खुशी से भरा जोश मचा हुआ था, शोर मचा हुआ था। तुझे भी मेरे भाई। ज़ियान ने भी मुस्कुराते उसको गोया। ज़ियान मेरे भाई। आयशा जो पूरे मैच में ज़ियान नाम के नारे लगाते थक चुकी थी, खुशी से भागते उसके गले लगी। ज़ियान अपनी बहन को प्यार से देख खुद में बीज गया। मुझे यकीन था इस बार भी हम लोग ही जीतेंगे। आयशा जिसका गला बैठ चुका था खुशी से जागते बोली, शुक्र करो। चलो शुक्र है, किसी को तो हम पर यकीन था। रियान जो उसको नज़रों में रखे हुए था, हम पर जोर देते उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करवा गया कि शायद वो भूल गई है वो भी इस खेल का एक
ही से दार था। मुझे जूनी की टीम पर नहीं, सिर्फ अपने भाई पर यकीन था। और एक बार वो अपने गले पर हाथ रखे मुश्किल से बोली थी, अभी मुझसे मजीद कुछ मत कहना, मैं कोई बहस नहीं कर सकती। वो अपने गले की तरफ इशारा करती मुकाबले को खामोश रहने का भी बोल गई। मैं समझ सकता हूँ, चीख चीखा तुम्हारा गला बैठ गया होगा, वैसे तुम्हें इतना चीखना नहीं चाहिए था। तुम्हारी चीखें हमारे तक पहुँच ही ना सकी। क्यों चीखते होगे तुम? मैं तो कोई चीख ही नहीं, मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी। आयशा का तो हैरानगी से मुँह खुला था, जबकि वो उसके बातें सुन तीखी सी बुरी नमाज के साथ ही जगरदार अंदाज में बोली। रेहान का रिएक्शन देख हंसी को लबों में ही दबा गया, क्यों ना कि रेहान जो अपने ही ध्यान में बोल रहा था आयशा के अचानक से बोलने पर डरा था। रिलैक्स लड़की, इतना गुस्सा? अभी आयशा मजीद आगे कुछ बोलती, वो अपनी पानी वाली बोतल उसके सामने करते उसको खामोश करवा गया। ठीक है, मान गया, तुम चीख नहीं नारे लगा रही थी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? वो उसको खामोश होते देख रेहान की तरफ देख सांस भरते अपनी हालत बता गया। ये पानी वाली बोतल या तो तुम इस्तेमाल करो या फिर अपनी बहन प्रीति मैडम को दो, तुम लोगों के दिमाग गर्म रहते होंगे। आयशा उसको फैलते देख तंजी अंदाज में बोलते मुस्कुराई। ये प्रीति कहाँ है? वो तो यहाँ नजर ही नहीं आ रही। जैसे ही रेहान को याद आया, वो तेजी से आयशा को पूछ गया, तुम्हारी बहन को ऐसे मैचेस से सख्त नफरत है? मिली थी मुझे, बहुत गुस्से में लग रही थी। आयशा नाक सूखते साथ ही रेहान को बताते हंसने पर मजबूर कर गई, जबकि रेहान प्रीति का सुन पल में सब कुछ समझा था। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो ये खेल वगैरह पसंद नहीं करती। लगता है आज गुस्से में प्रीति ने तुम्हें कुछ बोल दिया है। आजकल वैसे वो काफ़ी गुस्सा करती है, पता नहीं क्या मसला चल रहा है, बहुत चिढ़ती है। मैं तो उसको ऐसे देख स्कूल में हूँ, मगर घर वाले फिक्र करते हैं। चुना कि वो ऐसे तभी होती है जब वो परेशान या बीमार हो। वो नॉर्मल अंदाज में बोलती है, अच्छे से वजाहत देगा। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। ध्यान जो जल्द से जल्द प्रीति से मुलाकात कर लेना चाहता था, उनको वहीं छोड़ तेज़ी से भागा था। आयशा नाक वो सोते रेहान को देखते खुद भी गायब होने को हुई। कहाँ भाग रही हो? क्या डर लग रहा है मुझसे? रेहान आयशा को गायब होते देख शरारत से भरे लहजे में बोला, मैं किसी से नहीं डरती, तुम क्या चीज़ हो? मुझे अपने काम भी है, फालतू में तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। वो उसको हंसते देख चिड़ रहे अंदाज में बोली, चलो कोई काम तो मेरा मुकम्मल हुआ। प्रीति जो नोट्स बनाने बैठी थी खुश होते खुद से बड़बड़ाई, जबकि साथ ही बुक्स को उठाते बैग में डालते बाकी किताबें उठाते लाइब्रेरी बोर्ड में रखने के लिए उठी। वो उस वक्त यहाँ अकेली मौजूद थी। चंद स्टूडेंट थे जो दूर दूर बैठे खामोशी से अपना काम कर रहे थे। लगता है मैच खत्म हो गया। वो मुसलसल बाहर से आते शोर की आवाज़ सुन बड़बड़ाते टेबल की तरफ बढ़ी। तुम? अभी वो बैग कंधे पर डालते मुड़ी थी कि रेहान को अपने सामने खड़े देख उसका पारा ऊपर को चढ़ा। हाँ मैं, मुझे बात करनी है। वो उसको गुस्से में देख बहुत धीमे अंदाज में बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो स्पार्ट बोलते तेजी से निकली थी, जबकि रेहान जो बिल्कुल भी गुस्सा करना नहीं चाहता था, जब्त करते लंबा सांस भरते उसके पीछे ही लगा। प्रीति जिसको वो रात फिर से याद आई थी, चलते चलते साथ ही बैग में हाथ मारना शुरू हुए। रेहान जो बिल्कुल उसके पीछे ही था, कॉरिडोर को खाली देख उसके मुंह पर हाथ रखे खाली क्लासरूम में घुसा। प्रीति अचानक से किसी के हाथ को अपने मुंह पर देख बैग से चाकू निकाल उसके हाथ पर दे मार गया। जैसे ही रेहान ने उसको क्लासरूम में छोड़ा, तेजी से उसके हाथ से खून निकलते फर्श पर गिरा। प्रीति जो रेहान को देख रही थी, उसके हाथ से लाल खून निकलते देख डरते चाकू जो हाथ में पकड़ा हुआ था नीचे जमीन पर फेंक गई। रेहान जिसके हाथ पर बहुत ज़ोर से काट लग चुका था, दर्द को बर्दाश्त करते खून वाली जगह पर अपना दूसरा हाथ रख गया। सॉरी। मैं प्रीति की आंखें भरी थी, जबकि वो बैग फेंक तेजी से उसकी तरफ लगती थी। वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाकू बैग में लाई थी रेहान के लिए ही थी, लेकिन ऐसे ही उसको डराने के लिए। ये सब कुछ अचानक से हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि खून कैसे रोका जाए। वो खुद का दुपट्टा देख एक नज़र रेहान को देख गई, जो हनूज उसको देखने में मगन हुआ पड़ता। फिक्र नहीं करो, इतना खून नहीं निकला। वो उसको परेशान होते देख शास्त्री से बोला, जब प्रीति ने अपने दुपट्टे को कोने से पकड़ फाड़ते मुकाबले को हैरान कर गई। ये क्या किया तुमने? वो उसको अपना हाथ पकड़ते देख थोड़ा गुस्से से बोला। प्रीति ने खा जाने वाली नजर से उसको घूरा था, जबकि आराम से उसके हाथ पर पट्टी बांधना शुरू हुई। रेहान उसको ऐसे खुद के करीब देख दीवार के साथ लगा था, कुछ यूं कि वो बिल्कुल उसके सामने नजर झुकाए अपना काम करने में मसरूफ हुई थी। रेहान को अच्छा लगा था उसका ऐसे फिक्र करना, उसके लिए आंसू बहाना। जैसे ही प्रीति पट्टी बांधते हटी, रेहान उसको बोलने के लिए लब खोलते देख झटक से उसका हाथ पकड़े साथ ही लहूटों पर उंगली रख खामोश रहने का इशारा कर गया। जबकि उसका दाहिना हाथ पकड़े वो वैसे ही अपने दिल के मकाम पर रख गया। प्रीति जिसकी आंखें आंसुओं से तर हुई पड़ी थी, मुकाबले के ऐसे अचानक से अपने फॉर्म में आने पर साथ ही अपने हाथ को उसके सीने पर देख जोर से दिल धड़का गई। दिल की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हुई थी। वो अपनी धड़कनों का शोर सुन तो क्या उसको महसूस भी कर सकती थी। जानता हूँ उस रात मैंने बहुत गलत किया। आई एम सॉरी प्रीति, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मैं वो सब हमारे दरमियान ऐसे बिल्कुल भी लाना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया था। वो उसको खामोश देकर अपना हाथ उसके मुंह से हटा गया था, जबकि गंभीर लहजा लिए वो सरगोशी के आलम में अपनी बात कहना शुरू हुआ था। प्रीति जिसका दिल एक अलग ही शहर लिए धड़कना शुरू हुआ था, जान की बात सुन पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वो उसको बोलना चाहती थी कि लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। और ऐसा क्यों था? वो दिल ही दिल में खुद पर हैरान हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं अपनी बात तुम्हें क्या समझाऊं। तुम जब भी तलाक की बात करती हो मेरी ज़मीन हिल जाती है। मानता हूँ हमारा निकाह घर वालों की मर्जी से नहीं हुआ, जैसे भी परीज़े निकाह तो हमारा हुआ है। मैं ये निकाह ख़त्म कर देता अगर तुम मेरे दिल में नहीं होती। माजी का वो वक्त तुम्हें अच्छे से याद होगा जब यही तलाक लफ्ज़ इबादत आपकी ज़िंदगी में आया था। जैसे रेहान ने इबादत का नाम लिया, प्रीति ने दर्द से रेहान की तरफ देखा था। सब कुछ एक खुली किताब की तरह याद आया था। तब कोई नहीं जानता था कि तलाक हो, मगर कोई नहीं चाहता था, मगर ये तलाक लफ्ज़ इबादत आपकी ज़िंदगी की हर खुशी छीन ले गया। क्या तुम भूल गई हो? क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना चाहता हूँ मुझे एक बार मौका दो। अगर तुम्हें मेरे लिए दिल में कोई एहसास पैदा नहीं हुआ, मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। सिर्फ एक बार मेरे बारे में सोचो तो सही। रेहान उसको पूरी तरह खामोश देख बहुत आराम से अपने दिल की बात उस तक पहुँचा गया था। मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। क्या तुम एक बार भी हमारे निकाह के लिए
मेरे बारे में सोच नहीं सकती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम इस अजियत से बचो जिसमें महराज भाई की एक गलती की वजह से इबादत आपी की हर खुशी तबाह हो गई थी? वो उसकी बेआवाज़ आंखों से आंसू बहते देख मोहब्बत से गालों पर अपनी गर्म उंगलियां चलाते आंसू चुन गया। यकीन करो मेरा प्लीज़, ये ज़ियान शाह हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, कभी भी इस नाज़ों को तुम्हारी आंखों में आने नहीं दूंगा। वो उसको निगाहें चलाते देख अपना हाथ पीछे खींचते साथ ही फासला कायम कर गया। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। वो उसको जाने का रास्ता देते साथ ही डोर खोलते खुद वहाँ से निकला। शुक्र हुआ तू आ गई। जैसे आयशा ने प्रीति को देखा शुक्र करते साथ ही रियान को आवाज़ लगा गई। कब से तुम्हारे भाई ने मेरा सर खा रखा है, उसे तुम मिल ही नहीं रही थी। आयशा प्रीति को आंखें चुराते देख चुमकी थी, जबकि कुछ भी पूछने से ग्रेज किया था। कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, बंदा एक बार अपना फ़ोन चेक ही कर ले। वो उसको भूत बने देख गुस्से को जब्त करते चीखा। चले भाई। जैसे ही आयशा ने रियान को देखा था, हाँ ये आपके हाथ पर क्या हुआ? अभी रियान करीब आया था कि प्रीति ने चुटकी से निगाह उठाते मुकाबले को देखा। ये चेंज करते वक्त वापस आया था। रियान भी उसका हाथ देखा था। कुछ नहीं हुआ, वो चोट लग गई थी, मामूली है। वो आयशा को जवाब देते साथ ही रियान को देख गया जो फिक्र से करीब हुआ था। चल फिर भाई, 2 दिन बाद मुलाकात होती है। रियान गले मिलते साथ ही गाड़ी की तरफ बढ़ा तो प्रीति भी फ़ौरन से भागी। ये आयशा जो रियान के हाथ पर प्रीति के दुपट्टे का पल्लू दे गई थी, कपड़ा दे गई थी, पूरी तरह उलझी, जबकि वो प्रीति को भी नोट कर चुकी थी। वो अपना दुपट्टा गले से निकाल हाथ में गोलमोल किए हुए थी जारी।